तो अब ये है कि वर्चुअल असिस्टेंट जैसे है कि हम लोगों ने कोर्स किया है, दो तरह के हमारे अंदर बंदे हैं। एक वो है कुछ जो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे, कुछ वो हैं जो हम लोग सर्विसेज दे के करेंगे। 90% हमारे साथ वो हैं जो हम लोग सर्विसेज दे के अपनी किचन लूप पे या जो भी हम जिस स्टेज पे भी हैं अपने पैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब हम वर्चुअली किसी क्लाइंट को असिस्ट करते हैं तो वो वर्चुअल असिस्टेंट कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, हम क्यों बदनाम है। अच्छा, आपको पता है मार्केट के अंदर 98% या अप टू 90% जो है वो जॉब्स कौन विन कर रहा है, किसी को पता है? मार्केट के अंदर हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर कौन है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट? ठीक है, इंडियन। सॉरी, आपने क्या कहा? बोले बोले यार, सब बोले। आपको पता होगा, आपको पता होना चाहिए, सबको नहीं पता तो ये है कि आज बाकी सब भी बोलें प्लीज। ये आप लोगों के लिए सेशन है। नहीं नहीं सोलिया, अमेजोन कैसे होगा हमारे पास? अमेजोन पे तो हम करें हमारा, मैं कह रहा हूँ वर्चुअल असिस्टेंट में हमारा कंप्यूटर कौन है। फॉर एग्जांपल आप वर्चुअल असिस्टेंट, हम सर्विसेज दे रहे हैं, तो कौन सी कंट्री के बंदे हैं वो जी जी। इंडियंस हैं। इंडियंस आप कह रहे हैं, अच्छा। और और किसी के जहन में कोई सवाल वो है, क्या नाम है? आ, आप बताएं, एहसन आप बताएं कौन है, अब्दुल रहमान आप बताएं कौन है। कॉले आप बताएं या वो कोई बताए कि कंपटीटर हमारा कौन है, कौन सी कंट्री के सबसे ज्यादा लोग जो है हमारे वो सर्विसेज बिजनेस के अंदर है। अच्छा, क्या कह रही हैं? ठीक है। नहीं, यूएस वाले को तो काम ही नहीं करते ना, उनको तो जहर लगता है काम वो तो हमें काम देते हैं। चलो अच्छा, कंफ्यूज ना हो। जैसे हम सर्विसेज देते हैं ना, उसके भी यहाँ पे हमें सैलरी मिलती है। हमारे सबसे बड़ा कंपटीटर है वो है फिलीपींस। अच्छा, आपको आप इंशाल्लाह जब मार्केट में जाएंगे आपको पता लग जाएगा फिलीपीनी कैसे। फिलीपीन को जॉब क्यों मिलती है और हमें जॉब क्यों नहीं मिलती? सबसे बड़ा जो मसला है एथिक्स का है। हमारे एथिक्स कोई नहीं है हमारे पास। हमें ये होता है कि क्लाइंट मिल जाए, बस पहला और आखिरी क्लाइंट है, इसको ज़िबा करके खा जाओ, शायद इसके बाद जिंदगी में पैसे बनेंगे ही नहीं। सबसे गंदी अप्रोच है ये। तो उसके अलावा जो है सबसे मेन जो चीज़ है वो एथिक्स की होती है, वर्क एथिक्स हो जाएंगे इसके अंदर। उसके अलावा आपका डिफरेंट तरीके से हो जाएंगे। तो आपने सबसे पहले जो कोशिश ये करनी है, जब भी आपने सर्विसेज देनी है, क्लाइंट को क्लाइंट के तौर पे ट्रीट नहीं करना, क्लाइंट को ऐसा ट्रीट करना है जैसे ये आपका अपना बिजनेस है। आप इसको, इसके पैसों की दर्द होना चाहिए, आपको उसका पेन होना चाहिए, तभी आप लोग सक्सेसफुल होंगे। अगर मेरे क्लाइंट आज दो दो ढाई ढाई साल से अभी मौजूद हैं तो वो यही वजह है कि उनको पता है, वो इतना ट्रस्ट फैक्टर है, यकीन माने कि अपने वो कार्ड्स तक दे देते हैं जिसके अंदर उनके पैसे होते हैं। आपने जो करना है करो, जिस तरीके से करना है करो। तो बात यह है कि वो लेवल लाने के लिए आपको उनका ट्रस्ट जीतना पड़ता है, ठीक है। तो आपको एथिक्स क्या होनी चाहिए? एथिक्स ये होनी चाहिए, वर्क एथिक्स होने चाहिए। आपको वैल्यू एडिशन बिहेवियर होना चाहिए कि अगर आप उस किसी से कमिटमेंट करें, फॉर एग्जांपल आपने पहली बात है, ओवर कमिट तो करने की जरूरत ही नहीं है ना। इतने ज्यादा फन्ने खां बनने की जरूरत ही नहीं है। उतना कमिट करें जितना आप डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और कोशिश करें कि जब भी आप कमिटमेंट करें, फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट कहता है आपको मुझे रोज की 2 डील्स चाहिए, ठीक है, आप 2 पे ही करें और कोशिश करें आप ना डील उससे वो करें जो आप लोग इजीली कर सकें। लेकिन अपना टारगेट हमेशा ज्यादा का रखें। मैं उसको सोचो कि अगर मेरी कमिटमेंट आपसे हुई है, मैंने आपको रोज की 2 प्रोडक्ट्स देनी है और मैं आपको रोज की 4 से 5 प्रोडक्ट दे रहा हूँ, तो आप खुशी होंगे ना? आप क्यों छोड़ के जाएंगे मुझे? मेरा पॉइंट समझ रहे हैं ना आप लोग? तो ये चीज आपने लेके आनी है। हमारे कंपटीटर जो थे फिलीपीन है, यकीन माने मैं आपको मल्टीपल पोस्ट दिखा सकता हूँ जिसके अंदर फिलिप स्ट्रेट अवे लिखा होता है पाकिस्तानी अप्लाई ना करें, एशियन अप्लाई ना करें, सिर्फ फिलीपींस के सामने काम करना है। क्योंकि इनकी वर्क एथिक्स क्या बात है। वो अगर आपको कमिटमेंट करते हैं, वो ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं, वो दिल लगा के काम करते हैं, फिर ग्रोथ भी हो रही होती है और सब लोग चाहते हैं कि उन लोगों से काम करना और उनके साथ लेकर करना। तो आपने किसी से भी क्लाइंट से काम कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलना पहली बात है।
वैल्यू एडिशन रखनी है और उसको ग्रोथ देनी है, और फकीर भी नहीं बनना। माजरत के साथ आज थोड़े से अल्फाज मेरी कोशिश सख्त भी होंगे, लेकिन ये है कि इसको दिल पे न लाइएगा, इसको समझिएगा। फकीर का मतलब क्या है कि उसकी हर हाँ में हाँ मिला नहीं। आपने अब ये कोर्स सीख रहा है, एक ऑनर से सीखा है, मैंने सिखाया एक ऑनर से आप लोगों को सिखाया है, या जो भी थोड़ी बहुत कोशिश की है। ठीक है, तो हम किसी के नौकर नहीं है। आप अपनी सर्विसेज के दे के, ये मुझे मुझे ये मेरे क्लाइंट्स ने ही सिखाया है कि भाई तुम मेरे नौकर नहीं हो, अगर तुम मुझे सर्विसेज दे रहे हो तो तुम डिजर्व करते हो ये पैसे। ठीक है, तो यही चीज आपने भी करनी है कि दिल लगा के काम करेंगे, जो भी चीज करेंगे तो उसके मुंह, अगर आप अच्छे से अच्छे परफॉर्म करके दे रहे हैं तो फिर पैसे भी वैसे मांगे, जो भी मामला आते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। ठीक हो गया। तो बात यह है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेनली हैं जो आप में होनी चाहिए। कभी भी लेग पुलिंग ना करें, ऐसा ना करें एक काम जो है 50 बंदों को बांटना शुरू कर दे तो आप खराब हो जाएंगे, ऐसा भी ना करें आप लोग। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने करनी है। अच्छा, अगले स्टेप पे आते हैं, हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स। क्लाइंट कहाँ से मिलता है? क्लाइंट होता क्या, आप मुझे बताएं, आप सबको क्लाइंट के बारे में क्या पता है, क्लाइंट क्या होता है? हाँ जी। अच्छा, क्लाइंट के बारे में क्या जानते हैं, ऐसा ना आप बताएंगे क्लाइंट क्या होता है यार? मैं क्लाइंट क्लाइंट कहते रहते हैं, हम मामलात कहते रहते हैं। ठीक हो गया, अली ने कह दी बता दिया, जो हमें काम देता है। वैसे हाँ, वो क्लाइंट होता है। ठीक है, अब देखो क्लाइंट की भी कैटेगरीज होती हैं। बिल्ली क्लाइंट भी होते हैं और शेर क्लाइंट भी होते हैं। बिल्ली क्लाइंट का मतलब क्या है, कुछ क्लाइंट होते हैं वो आपका दिमाग खराब कर देते हैं, पूछ पूछ के ही मार देते हैं। तो आप लोगों ने इंशाल्लाह एक स्टेज ऐसा भी आएगा जब आप, अभी तो चलो जीरो स्टेज है ना, आप तो अभी काम करोगे, लेकिन क्लाइंट जब एक एक ऐसा स्टेज आएगा जब आपकी माशाल्लाह काम में स्ट्रेंथ होगी, तो फिर आप सिलेक्शन करते हो क्लाइंट के किसके साथ काम करना है और किसके साथ काम नहीं करना। मैं बार बार जो आज वो कह रहा होता हूँ कि क्लाइंट्स की कमी नहीं है, तो ये बात वाकई ही है कि जब आपका काम इतना अच्छा होता है तो क्लाइंट हर कोई आपसे काम करना चाहता है। लेकिन आपकी कुछ कंडीशंस ऐसी क्लियर होती हैं तो वो बंदा कहता है कि किस तरीके से करना है, क्या मामला करना है। ठीक है, तो क्लाइंट वो होता है जो, जिस बंदे की फॉर एग्जांपल जिस शख्स की, क्लाइंट की डेफिनेशन आसान वर्ड्स में ये है कि कोई भी शख्स है उसको कोई भी काम करवाना है, उसकी अगर क्लाइंट को, उसको क्लाइंट को वो जो भी काम करवाना है, अगर उस काम को वो उसके बंदे ढूंढ रहा होता है मल्टीपल, जो उसका काम कर देगा वो उसका क्लाइंट होगा। क्लाइंट की कोशिश आपने हमेशा करनी है कि रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, इस चीज को समझना है। उसके सर में दर्द हो रहा है, आप उसको टांग की गोली दे दे तो ये मजे की बात नहीं हुई ना। ठीक है, हर किसी के सामने तोता बनने की जरूरत नहीं है भाई, ये होता है ये होता है, नहीं। चीजें समझ आ गई हैं, आपको सिचुएशन टू सिचुएशन आप लोगों ने पिच करना है। आप लोगों ने देखना है कि अगर आप किसी क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं ना, तो क्लाइंट जो पैसे लगा रहे हैं ना, वो अगले 10-20 बंदों से पहले बात करके आ चुका है। तो आप उन सब में एक अलग पिक्चर नजर आने चाहिए, तब वो आपसे काम करे, वरना वो आपसे काम क्यों करेगा? पॉइंट समझ रहे हैं ना? तो ये है। अच्छा, अब क्लाइंट जो होता है वो मेनली, मैं बात करूंगा होलसेल की और इसकी, कि क्लाइंट आपसे किस किस तरह की डिमांड कर सकता है। क्लाइंट आपसे डिमांड कर सकता है फॉर एग्जांपल, सिर्फ और सिर्फ जब आप फाइवर पे भी गिग्स बनाएंगे या आगे पीछे बनाएंगे, आप हंटिंग की गिग्स बना सकते हैं, यार मैं तुम्हें इतना हंटिंग सिर्फ डाटा दूंगा सोर्सिंग के लिए। एक गिग्स आप ये बना सकते हैं, यार मैं आपको अप्रूवल लेके दूंगा, ये भी सर्विसेज हैं। अब आप सब निशेस के अंदर जा रहे हैं, आप कहेंगे यार मैं जो हूँ आपके बिहाफ पे, आप अप्रूवल ला के आप देंगे, मैं आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट उस शीट से निकाल के दूंगा। ठीक है, तो आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है, समझना है, उसके बाद जो है आपने इस चीज को नेक्स्ट मूव ऑन करना है। ठीक है, अच्छा, होलसेल का मेनली क्लाइंट जो होता है, अब वो नीचे आएगा पॉइंट, उसमें फिर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, आप क्लाइंट से, चौथा पॉइंट क्या है, क्लाइंट से बात कैसे करनी है। क्लाइंट आता है ना, क्लाइंट आपसे बात क्यों करेगा? क्लाइंट से बात कैसे करनी है? क्लाइंट से बात ऐसे करनी है, सबसे पहले जब भी आप किसी भी क्लाइंट से बात करें तो जहन में ये ना हो आपके कभी भी कि आपने ये बिट जीतनी जीतनी है, माइंडसेट थोड़ा चेंज करें। आप लोगों ने ये करना है कि यार उसको वैल्यू ऐड करके देनी है। मैं ऑनेस्टी के साथ बताऊं, कितनी दफा ऐसे होता है कि क्लाइंट मेरे पास आता है, मैं वल्ला झूठ नहीं बोल रहा, कभी एक दफा पोटेंशियल क्लाइंट आया, मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मुझे समझ आया कि यार
मैं इसको फुदू तो लगा सकता हूँ, फुदू से मतलब ये है कि उसको चुपका सकता हूँ, होलसेल कर लो आप लोग। लेकिन ये है कि मेरी गट फीलिंग ने कहा कि यार नहीं, इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसके मामलात कहीं और हैं, उसको मैंने कुछ और गाइड कर दिया। तो इससे होता क्या है, इससे होता ये है, बेशक वो उस वक्त का प्रोजेक्ट मेरे पास नहीं मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप खुद बताएं, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसका ट्रस्ट फैक्टर है, तो कभी भी अगर उसके किसी सर्कल में भी होलसेल का किसी को अकाउंट चाहिए हो, जो भी हो, उसके जहन में सबसे पहला नंबर आएगा, या वो बंदा एक नंबर है, उससे जाके काम करो। ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो ना आप? तो बात ऐसे करनी है, आपने उसकी वैल्यू ऐड करनी है, उसकी पहले जो भी प्रॉब्लम है उसको ऑब्जर्व करना है, उसके लिहाज से फिर उसको सोल्यूशन देना है। क्लाइंट को पिच कैसे करते हैं? हिशाम सर्वर का नाम आपने सुना होगा, मैं वो लिंक में आपको भेज दूंगा। मैं भी वैसे ही कर रहा होता हूँ मेनली। एक उन्होंने वो टर्मिनोलॉजी निकाली, सतरंगी फार्मूला। सतरंगी फार्मूला में उन्होंने प्रॉपर वे के अंदर सर ने बताया था कि बात करते कैसे हैं क्लाइंट से। ग्रीटिंग ग्रीटिंग के बाद फिर आगे मूव ऑन लेके चल रहे होते हैं। जो अगर क्लाइंट ने कहीं जॉब पोस्ट की है, तो उस पोस्ट को जो है समराइज करके अपने वर्ड्स में लिखें। फिर आप बताएं कि उसको, उसकी बात को कैसे रिपीट करना है, उसकी पैराफ्रेज करना है, उसके जो लफ्ज है ना, उसी को घुमा के लिखना है अपने लफ्जों में। फिर आपने बताना है कि आप क्या वैल्यू ऐड करके दे सकते हैं। फिर आपने अपने बारे में बताना है, मैं ही क्यों हूँ। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्लाइंट को जब भी आप कैप्चर करेंगे, हमेशा उससे ना आखिर में कुछ ऐसी बात करें कि वो नेक्स्ट जवाब आपको दे। मिसाल के तौर पे आखिर में आप कोई सवाल उससे पूछें कि व्हाट इज योर क्राइटेरिया, आखिर में बस। अब बात यूं देखो, आपने छोड़ दिया, अब एक दफा वो बात तो करे ना, फिर आप वो उसको मूव ऑन लेके आ जाएंगे। पॉइंट समझ रहे हैं? तो ये डिफरेंट तरीके की चीजें होती है, ये सारा सिनेरियो होता है। तो ये चीज़ होती है, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा कि मैं किस तरीके से फॉर्मेट कभी कभार कर रहा हूँ, क्या मामला होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। ठीक है। अच्छा, बोर ना होइए, इस चीज़ को समझिएगा, ये आप काम आएंगी आपकी चीज़ें। जैसे मैंने बात की अभी, कम्युनिकेट करने का तरीका आपको बताया, तो उस पर यही है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको ऑब्जर्व करें, उसके बाद फिर आप इसको लेके चलें। अच्छा, व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ क्लाइंट बिफोर हायरिंग? माइंडसेट क्या होता है क्लाइंट का? क्लाइंट मल्टीपल तरीके का होता है। एक क्लाइंट होता है, वो ये कहता है कि उसको वो चाहता है उसका टाइम जाया ना हो, वो एक्सपीरियंस पर्सन को रखता है। एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि यार मुझे ऐसे बंदे चाहिए जिनको कुछ भी काम नहीं आता, उसको जीरो से सिखाएगा, और वो कहता है वो हर लग। और ज्यादातर जो अच्छे बंदे होते हैं वो इसी तरीके से रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ना लॉयल्टी के इश्यूज होते हैं। जब बंदा सीख जाता है ना, तो बंदा फिर ना छोड़ के भाग जाता है। तो जब बंदा जीरो से सीखता है ना, उसको जब अपना पता होता है वो कहाँ से उठा है, तो फिर वो ये उसके लॉयल रहता है और फिर लॉन्ग टर्म जाता है। तो इसलिए वो प्रेफर करते हैं कि किसी जीरो से बंदे को सिखाएं, क्योंकि एक और इसका फायदा ये होता है, जो एक्सपीरियंस कुछ न कहीं से करके आता है ना, उसके माइंडसेट में कुछ वो पुरानी बातें होती हैं, और डामाडोल ही रहता है, क्योंकि आधा आधा नॉलेज उसने सीखा होता है। लेकिन एक बंदे ने कुछ भी नहीं सीखा हुआ होता, तो उसके लिए तो वो फ्रेश नॉलेज है ना, तो उसके लिए वो चीज़ ऑब्जर्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो माइंड साइड में क्लाइंट का क्या आता है कि यह एक्सपीरियंस वन है या नहीं है। ज्यादातर क्लाइंट कहते हैं कि यार सिर्फ और सिर्फ वो मुझसे काम करें, ये मैं आपको करंट बता रहा हूँ, एक्सक्लूसिव सिर्फ मेरे साथ काम करें। अगर बंदा मल्टीपल लोगों से काम करेगा ना, वो क्लाइंट भाग जाता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ का भी ख्याल रखना है, झूठ भी नहीं बोलना, लेकिन एक तरीके से लेके चलना है। तो आप एक्सक्लूसिविटी के साथ उसके साथ काम करेंगे, तो ये वो आप लॉन्ग टर्म, क्योंकि वो कभी भी कोई बंदा नहीं चाहता कि यार वो अपनी शेयरिंग करे, ये अपनी जो भी मामलात है ना, वो नहीं चाहता कि यार, अगर आप, वो कहता है कि अगर आप मेरे साथ काम कर रहे हैं तो सिर्फ आप मेरे साथ ही काम करें, किसी और के साथ आपको काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये क्लाइंट का माइंडसेट होता है। अच्छा, क्लाइंट से जब भी बात करें, कोशिश करें कि इसको फ्री ट्रायल की तरफ लेके आएं। आप कॉन्फिडेंट हो, सबसे पहले तो आप खुद काबिल होने चाहिए ना, काम आपको आता हो, माशाल्लाह कॉन्फिडेंट हो आप, उसको वैल्यू ऐड करके थे। उसके बाद आप फ्री ट्रायल पे ले आए, चलो जी आ जाओ। आप जूम मीटिंग पे ले आए, आप कॉलिंग पे ले आए, कि आए, आप आए, बात करते हैं, और आपकी चीज़ों को रिक्वायरमेंट कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा, डिफरेंस क्या होता है होलसेल के क्लाइंट के अंदर और ओए के क्लाइंट के अंदर? होलसेल का क्लाइंट जो होता है ना, मोस्टली वो लॉन्ग टर्म होता है, उसकी कमिटमेंट आपकी साल, 1.5 साल, 2 साल तक चलती है, और ये बड़े मजे का क्लाइंट होता है। इसमें आपकी ये डे फर्स्ट से आप या तो सैलरी पे अगर लग जाते हैं, तो आपकी एक अच्छी सैलरी लग जाती है, मिनिमम भी है $200-250 से चलती चलती फिर आगे मूव ऑन जाती है। मैक्सिमम 1,000, 2,000, 3,000 डॉलर तक भी जाती है, डिपेंड करता है एक्सपीरियंस के लिहाज से। ठीक है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म होती है।
ओए का क्लाइंट क्या होता है? अच्छा, होलसेलर क्लाइंट आपसे लॉन्ग टर्म चल रहा होता है, और ये इसका वो वाला सीन नहीं होता कि ये कोई प्रोजेक्ट है बस आपने एक हफ्ते काम किया और खत्म हो गया, नहीं। आप उसको प्रॉपर प्लान ऑफ एग्जीक्यूशन देते हैं, मामलात देते हैं, और ये एक तरह की लॉन्ग टर्म गेम चल रही होती है आपका, एक समझो कि एक प्रॉपर जॉब होती है इसके अंदर। जहां तक ओए का क्लाइंट का ताल्लुक है, ओए का क्लाइंट ये होता है कि अच्छा, ओए के क्लाइंट में ये है कि पैसे जल्दी बनते हैं। अच्छा, दोनों साले दोनों ठीक हैं, प्रोडक्ट वाइज भी चलता है, डिफरेंट भी चलता है, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप ना फुल फ्लैश क्लाइंट लेके चलें, प्रोडक्ट वाइज ना करें। लेकिन अपॉर्चुनिटी कोई लूज ना करें, ऐसा भी ना हो एक ही प्रोडक्ट आप 50,000 बंदों को दे रही हो, तो क्लाइंट ही कहते कि एक दूसरे की कंप्यूटर बना रहे हो, तो ये भी अनएथिकल चीज़ है। आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज आपकी क्लियर हो, मामलात क्लियर हो, उस तरीके से आप उसको फुलफिल कर रहे हैं, तो फिर कौन रोक रहा है आपको? ठीक है, तो डिपेंड करता ही है कि आप कर क्या रहे हैं। अच्छा, ओ एक को जो है ना, इसको मैं कहता हूँ ये डिजिटल मजदूरी है। आपको रेगुलर बेसिस पे पैसे मिल जाते हैं, या बाई वीकली मिल सकते हैं, या वीकली बेसिस पे पैसे मिल जाते हैं ओ एक है ना, क्योंकि इसमें आपको पता है होता है। अच्छा, होलसेल के अंदर हम क्यों नहीं, मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर कभी कभी वैसे दिया नहीं, या बल्कि दिया है एक आध दफा, होलसेल के अगर कभी आप ब्रांड देते हैं ना प्रोडक्ट समेत, तो उसमें फिर सीन ये होता है कि यार अजान हो जाए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं, प्लीज 2 मिनट रुकिएगा। अच्छा, ओए के क्लाइंट में क्या होता है, रेगुलर बेसिस पे अब आपको होलसेल में, अच्छा मैं आपको ये बता रहा था, मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ होलसेल के अंदर ब्रांड आपका एसेट होता है, जैसे सप्लायर आपका एसेट होता है, एक दफ़ा आपने दे दिया तो बस उसके तो उसने तो एक दफ़ा पैसे देने हैं, उसके बाद तो पार्टी तो उसकी लग जाएगी। अच्छा, ओए के अंदर क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे काम करना होता है, तो हम यार इसके अंदर फिर भी मैं कहता हूँ कि यार प्रोडक्ट अगर हमने किसी को देने पड़े तो वो भी ठीक हो सकता है। हामिद कह रहा है कि अगर एक प्रोडक्ट दो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट के लिए अच्छे हों तो दोनों को सेम प्रोडक्ट दे सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं दे सकते। आल दो कि आपका क्लाइंट जो है वो इस चीज़ के एग्री हो जाए। आपने आपसे क्लाइंट से पूछना है कि वो मान रहा है, यही तो चीज़ है अनएथिकल। पूछना है आपने सिचुएशन के लिहाज से। अच्छा, वो प्रोडक्ट की कैटेगरी है वो किस तरह की है, होलसेल की या ओए की है? लोग करते हैं कि ना मल्टीपल, लेकिन मल्टीपल अकाउंट्स पे लगाते हैं। फॉर एग्जांपल होलसेल के अंदर क्या होता है, जैसा आपको पता है, बल्क में परचेजिंग होती है। अगर एक प्रोडक्ट है उसकी 1,000 की परचेजिंग है, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट 100 पे खत्म हो जाती है, रिक्वायरमेंट मतलब ये कि पैसे खत्म हो जाते हैं, तो 900 की तो अपॉर्चुनिटी है। उस केस के अंदर फिर आप मल्टीपल लोगों को एड अप कर रहे होते हैं। लेकिन कोई भी ना शेयरिंग बर्दाश्त नहीं करता, मैं सही बता रहा हूँ। आप अपने आप से सवाल दें, सवाल पूछ लें कि आप 50 लाख के पैसे लगाएं, तो आप चाहेंगे कि आपका प्रोडक्ट कोई और बेचे? अपने आप से ये सवाल कर लें, आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ओए का फिर ये हो रहा होता है, ओए के अंदर प्रोडक्ट देते हैं क्योंकि हमारी यहाँ पे रेगुलर सोर्सिंग निकल रही होती है, रेगुलर काम करना होता है, तो इसमें कोई मसला नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ है। होलसेल में तो सारा एसेट ही आपका ना ब्रांड सप्लायर होता है। एक एक मैं आपको ऑनेस्टली इसके साथ बता सकता हूँ, एक एक ब्रांड होलसेल के अंदर एक एक प्रोडक्ट का अप्रूवल, एक एक प्रोडक्ट का अगर प्रॉफिटेबल आप किसी को देते हैं, अगर क्लाइंट भी होता, तो वो $200, $250, कम से कम $150, इस तरीके से एक एक प्रोडक्ट की बात करूँ, इस तरीके से जा रहा होता है। जबकि यही चीज जो आपकी ओए के अंदर होती है, ओए के अंदर ये प्रोडक्ट जो होता है $2, $3, $5 का एक प्रोडक्ट जा रहा होता है। तो ये डिफरेंस होता है मेनली। अच्छा, अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म में हम क्लाइंट ला कहाँ से सकते हैं? आप सबके जहन में दिमाग चल रहा होगा, यार अब्दुल भाई ये तो चीजें पता है हमें, माशाल्लाह। हमें ये बताए क्लाइंट कहाँ से आएगा। क्लाइंट को अब लाने के तरीके जो हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे मैंने अपवर्क, फाइवर रखा था, फाइवर वन ऑफ द बेस्ट। ये समझो कि छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन ये है कि छोटा, इतना भी छोटा नहीं है अगर आप समझेंगे। फाइवर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है मेरा कहीं, जैसे चले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। मुझे फाइवर नज़र नहीं आ रहा, चलिए अपवर्क दिखा देता हूँ। ये अपवर्क है, ठीक है। इस कहने का मतलब ये है कि इनकी वीडियोस जो नहीं है वो परेशान आपने नहीं होना, मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है, तो कुछ भी मिसिंग नहीं, जिसमें अकाउंट इस्टेब्लिश कैसे करते हैं, अकाउंट बनाते कैसे हैं, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो वो आपको सारी इंशाल्लाह वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये देखिए, अपवर्क का प्लेटफॉर्म है, अपवर्क को मैं कर रहा हूँ। अपवर्क वो सालिया वो डिटेल में बताया हुआ है, वो इंशाल्लाह आप सीख लेंगे, स्टेप बाय स्टेप ना वीडियो बनाई हुई है, तो आप परेशान ना हो। अबे, ये फाइवर प्रोफाइल ही अप्रूव नहीं कर रहा। क्या ऑनेस्टली बताऊं, रिसेंटली जो है ना,
मैंने खुद पर्सनली जो है वो फाइवर यूज़ मैं नहीं करता। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ क्लाइंट कहाँ से मिलते हैं। मैंने कभी भी नहीं मेरे ख्याल से किया, या कभी जैसे बनाई भी है, कभी विन नहीं किया प्रोजेक्ट। तो बेशुमार वेज हैं, वो मैं आपको बताता हूँ ना किस किस तरीके से। ये पता नहीं नेट को क्या हो गया। अच्छा, अपवर्क से मिलता है यार क्लाइंट, फाइवर से मिलता है, फेसबुक के थ्रू मिलता है, मैं फेसबुक पे ले रहा होता हूँ, मैं यूट्यूब के थ्रू भी ले रहा होता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। अब कैसे आप कहेंगे अब्दुल्लाह भाई ये कैसे? बात ये है मेरे भाई, वही बात वहीं पे आएगी, जितना दिमाग चलाएंगे उतनी गेम बनेगी। ठीक है? तो सिंपल सा यही फंडा है। अगर आप दिमाग नहीं चल, अपवर्क जो है, बड़ी बड़ी एजेंसीज, बड़े बड़े, मैं जानता हूँ लोगों को, बड़ी बड़ी चीजें इस पे चल रही होती हैं। अपवर्क समझो कि एक नेक्स्ट लेवल का है। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ी गेम खेलनी है तो अपवर्क है वो। और भी बेशुमार हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे आप बना सकते हैं। freelancer.com है, अपवर्क है, फाइवर है। कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, आते हैं, मैं आपको एग्जांपल दिखाने लगा हूँ, खुल जाए। लोग अपनी जॉब पोस्ट करते हैं, जॉब पोस्ट करने के बाद फिर आप उसको पिच करते हैं, पिच के बाद फिर आप कोशिश करते हैं कि अकाउंट वो जॉब विन करें। वो सारा प्रोसेस यहाँ पे ये हो रहा होता है। ठीक है? तो ये सारा सिनेरियो है। तो अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया। उसके अलावा फेसबुक के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कैसे हैं, फेसबुक के थ्रू कैसे हम निकालते हैं। उसके अंदर ये होगा कि आप लोग जो है ना वो ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे क्या नाम है, आपने जो ग्रुप्स बने हुए, कम्युनिटीज बनी हुई है, आप लोग, आपने लोगों को गाइड करना होता है। लोग सवाल पूछते हैं, जिसमें ईएसपी एक ग्रुप है, ई कॉमर्स सक्सेस पाकिस्तान है। सेकंड ग्रुप है एक्सट्रीम कॉमर्स ग्रुप है, इनेबलर ग्रुप है। स्पैमिंग नहीं करनी है। अगला स्पैमिंग ये होती है कि अगर कोई क्लाइंट ने लगाया तो आप उसके अंदर ही घुस जाएं, क्या नाम है, मैसेज करना शुरू कर दें, इनबॉक्स करना शुरू कर, तंग करना शुरू कर दें। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना। एक तरीके से आपने सब कुछ चीजें लेके चलनी है। ठीक है? तो ये चीजें, ये सारी चीजें डिटेल में, और मुझसे अच्छा, बहुत अच्छे अच्छा जो चीजें हैं वो मौजूद हैं। आपको यहाँ से इसकी वीडियोस मिल जाएंगी अपवर्क फाइवर की। अच्छा, अपवर्क में होता क्या है मेनली, आप ये देख रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन बार है। यहाँ पे हमें पता लग रहा होता है, इसकी अपडेट्स आई हुई हैं, बहुत अरसा हो गया, मैंने खुद भी नहीं यूज़ किया हुआ। यहाँ से आपको डायरेक्ट मैसेज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी आपने जॉब के लिए, पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो, तो वो यहाँ पे मैसेज पता लग रहे होते हैं। जैसे अगर कोई हो, जैसे ये मैंने किया हुआ होगा, कोई आर्शीव में मेरे हैं कोई, नहीं, तो ये एक्टिव है, कोई इनवाइट किसी को भेजा होगा, सारा चीज़ें। काम की बात पे आते हैं। अच्छा, अपवर्क के अंदर क्या है, आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। प्रोफाइल कैसे अच्छी होगी, अगर मैं दिखाऊं, प्रोफाइल के अंदर ये है कि आप देखो, मेन जो चीज़ है, आपका रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपका पेज, आपने कितना अच्छा मैनेज किया हुआ है, कितने अच्छे मामलात के साथ आप लोग लेके चल रहे हैं। ये मेरी प्रोफाइल है, जैसे आप ये लोग देख रहे हो। यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है विजुअल असिस्टेंट जो भी है। उसके बाद जो है ये मेरा टाइम जोन चल रहा है, जनरल प्रोफाइल है। ये सारी चीज़ें मैंने एडअप की हुई हैं। ये मेरा काम एडअप हुआ हुआ है थोड़ा बहुत। ये मैंने स्किल ऐड की हुई है, कोई आएगा पढ़ेगा इस चीज़ को, स्किल्स क्या क्या हैं, ये कैसे होना, क्या होना। सिंपली आप स्टेप बाय स्टेप मूव ऑन कर रहे होंगे, आपको हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री क्या है, आपके पास कोई सर्टिफिकेशन हो वो आप एडअप कर सकती हैं। अदर एक्सपीरियंसेस क्या है वो आप डाल सकते हैं। मैं क्योंकि एक्टिवली करता नहीं, बहुत अरसे से, पता नहीं कब से की हुई है, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसा भी होता है सीन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये दिखाने लगा जॉब ढूंढते कैसे, जॉब और देखो, माई जॉब में आएंगे या जॉब्स के अंदर आएंगे आप, ये फाइंड वर्क के अंदर आए। एक दफ़ा आपकी प्रोफाइल बन गई, ठीक हो गया। आपको लोगों को रेगुलर बेसिस पे बिडिंग करनी पड़ती है इसके अंदर, क्लाइंट ढूंढने के लिए मामला। अब ये देखिए, लोगों ने जॉब पोस्ट की हुई है, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, फलाना ढमकाना एक्सपर्ट। इसके अंदर हम सर्च कर लेते हैं। सर्च के अंदर आप जाके, फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ऑनलाइन आर्बिट्राज या होलसेल लिखा हुआ है, आप इसको पुट अप कर, तो यहाँ पे ये हमें दिखाना शुरू कर देगा कि भाई होलसेल से रिलेटेड जिस जॉब पोस्ट में आते हैं उसके रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे 701 जॉब्स के रिजल्ट आ गए। ठीक है? अच्छा, कोशिश करें कि अगर आपके पास वीपीएन है, 100% लिंक्डइन सबसे बड़ी सोर्स है। सबसे बड़ा प्रोफेशनल क्लाइंट लिंक्डइन पे है। जितनी मार्केटिंग आप अपनी करेंगे, जितनी आप ब्रांड बिल्डिंग करेंगे, उतनी गेम बनेंगे। मैंने आपको बताया ना, जो दिखता है वो बिकता है। क्लाइंट का मसला नहीं है, चीज लोगों को नजर आना चाहिए। लोग तो पैसे लगाने के लिए बैठे हुए हैं।
अच्छा ये चीज़ समझ लीजिए, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने होल्स के लिखा, या आप कोई और भी जैसे ऑनलाइन आर्बिट्राज लिख लिया मैंने, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं जो दो पोस्टें आई हुई हैं लेस देन 100, ये मैंने फिल्टर्स लगाए हुए थे, मैं फिल्टर हटा देता हूँ अगर। ये 7 जॉब पोस्टें, 114 कह रहा है कि भाई ऑनलाइन आर्बिट्राज की पोस्टें आई हुई हैं, यूएस डिस्ट्रीब्यूटर फलाना ढमकाना। तो इसके अंदर जो हम मेन जो चीज़ देखते हैं वो ये देखते हैं कि भाई पेमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए, जो सप्लायर है वो ओके होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप ये कर सकते हो कि उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे आओ। ये ठीक है। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप यहाँ पे आओगे, और यहाँ पे देखो फिल्टर के साथ खेलना शुरू कर दोगे। आप कहोगे भाई मुझे ऐसी चीज चाहिए जिसमें लेस देन 5 हो, ठीक है। लोग लेस देन 5 का मतलब क्या है, 5 से कम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। या नो हाइट्स पे भी आप जा सकते हो। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, फिक्स्ड अमाउंट का मतलब क्या है कि लेस देन $100 का क्या है, 100 से 50 $500 के दरमियान के प्रोजेक्ट 4 आए हुए हैं, ये सारा कुछ आपको बता रहा है। गेम सारी कहीं पे भी चले जाओगे, फिल्टर से ही गेम खेलनी है, ठीक है। ये वही बात है, ऑब्जर्व करेंगे, चीजें सीखेंगे, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंशाल्लाह। मगर क्लाइंट की तरफ भागने से बेहतर है, मैं खुद आपको कह रहा हूँ, मैं क्लाइंट दे देता हूँ, एक बात है, मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लें, कर सकते हैं, मैं क्राइटेरिया देता हूँ, मुझे बना के दे दें। आप सब में से जो भी बैठा हुआ है, मैं अभी क्राइटेरिया देता हूँ, मेरी क्लाइंट को वो सॉरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लें, मैं आपको क्लाइंट दे देता हूँ। मसला क्लाइंट का है ही नहीं। मसला ये है कि आपको वैल्यू ऐड करने आनी चाहिए, चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा वापस आते हैं इस चीज़ को, कि अच्छा ये देखो इंटरमीडिएट लेवल का है, एक्सपीरियंस लेवल का, ये आप देखोगे नेक्स्ट मीटिंग में अभी स्टार्ट होती है, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जॉब पोस्ट होती है, फिर हम इसको बिड करते कैसे हैं, या मैंने कैसे बिड की हुई है, कोई आई हुई थी, तो हम उसको अभी डिस्कस कर लेंगे। जब तक ये अभी 2 मिनट रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ हल्का फुल्का, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो मैंने 5 का फिल्टर लगाया, यहाँ भी चीजें लगाई, तो ये 17 जॉब्स रह गई। ये अल्लाह के नेक बंदे ने एक दिन पहले की है, वो कह रहे वी आर लुकिंग फॉर एन एक्सपीरियंस अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज स्पेशलिस्ट। अच्छा जी, टू ऑटोमाइज अवर ये करनी है ऑनलाइन आर्बिट्राज बिजनेस ऑन अमेजोन। अब आपने समझना है, देखिए हर किसी का डिफरेंट है जॉब पोस्ट। अब आपको पता है भाई मैंने तो किया हुआ है होलसेल, तो मुझे तो वही करना है, वो कहेगा निकलो यहाँ से, ठीक है। जब जॉब पोस्ट आप लोग खोलते हो ना, तो जॉब पोस्ट जब खोलते हो तो फिर आप ये देखो कि अभी इसको किसी ने अप्लाई नहीं किया हुआ, पता नहीं क्यों नहीं किया हुआ। जो रीजन है वो क्या है, इसका ऑर्ली रेट जो है वो बहुत कम है जो मुझे लग रहा है। दूसरा ये है कि इसकी पेमेंट वेरीफाइड आई थिंक सो नहीं है, ठीक है। तो ये भी मसला हो सकता है। अच्छा ये बिड्स होते हैं, ये जैसे कनेक्ट कनेक्ट नजर आ रहे होते हैं, कनेक्ट से आप अप्लाई करते हैं, समझिए कि टोकन ये पैसों के लेने भी पड़ते हैं, फ्री नहीं होते, शुरू में फ्री मिल जाते हैं, लेकिन फिर ये पैसों के होते हैं। एक बिड अप्लाई करेंगे, जैसे बता रहा 12 कनेक्ट करोगे अप्लाई, ये भी सबसे बड़ा मसला है। 12 कनेक्ट ये पैसों के आते हैं, तो 12 कनेक्ट करेंगे तो आपकी जॉब इसके अंदर जाएगी, वरना आप कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। टोकन टाइप सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये इससे आगे हम अभी डिबेट करते हैं।